जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपी स्पेशल का आज चौथा पार्ट है और आज हम लोग यूपी के क्लाइमेट और यहाँ के रेनफॉल्स के बारे में हम लोग को डिस्कशन करेंगे। और नेशनल लेवल पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें अगर हम लोग इंडियन मानसून पढ़े होंगे तो यूपी के मानसून से यूपी के क्लाइमेट से हम लोग वाकिफ़ होंगे। तो आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट शल। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ के क्लाइमेट टाइप कैसा है। यहाँ क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल मानसून और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विद ड्राई विंटर्स। अगर इसको हिंदी पढ़ेंगे तो उष्णकटिबंधीय मानसून या शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय। और इन सब शब्दों को हम लोग आइए पता करते हैं कि ये कैसे हैं। अब जैसे कि इसमें हम लोग को यूपी अपना दिख रहा है, नेपाल बॉर्डर पर टच कर रहा है, तो मैप में हम लोग यूपी के बॉर्डर को हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। अब क्योंकि क्या पता है क्या होता है, किसी क्षेत्र के किस प्रकार की वहाँ की बारिश होती है, वहाँ की बारिश कैसी है, उसी आधार पर वहाँ पे के क्लाइमेट का को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो पहले यहाँ के हम लोग यहाँ पे मानसून का, यहाँ पे बारिश कैसे होती है, किस क्षेत्र में ज़्यादा पानी बरसता है, किस क्षेत्र में कम पानी बरसता है, उसके बारे में हम लोग पहले अध्ययन करते हैं। तो मानसून अपने आप यहाँ के क्लाइमेट को हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि इस समय हम लोग इंडियन मानसून के पिक को देख रहे हैं, तो इंडियन मानसून देखिए हमारे भारत में दो साइड से आता है। एक आपका अरब की सागर से आता है और एक बंगाल की खाड़ी से आता है, ठीक है ना। और अपने यूपी में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं ही वर्षा करवाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ हम लोग को देखने में लग रहा है कि नेपाल बॉर्डर के पास जो है एक हिमालय खड़ा है बड़ा सा, तो उस हिमालय की वजह से जब ये मानसूनी हवाएं आपकी ये उत्तर भारत में प्रवेश करती है, गल्फ़ ऑफ बंगाल वाली, बंगाल की खाड़ी वाली, और जब वो जाती है तो ये आपकी पूरब से पश्चिम जाती है, ठीक है। जब पूरब से पश्चिम जाती है तो यहाँ से ये दो शाखाओं में बट जाती है, ठीक है ना। जब ये दो शाखाओं में बट जाती है तो एक चली जाती है आपकी उत्तर साइड जाती है जो आपके हिमालय से टकराती है, ठीक है। जब वो हिमालय से टकरा के साउथ में गिरेगी तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में पानी बरसाती है, ठीक है ना। और एक शाखा आपका पूरब से पश्चिम चली जाती है। जब पूरब से पश्चिम जो जाती है आपकी, वो पानी बरसाते हुए नहीं जाती है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर पानी की वर्षा की जो क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है। यानी कि जब हिमालय से टकराएगी तो हिमालय के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ पे पानी ज़्यादा गिरेगा, और जैसे जैसे साउथ आएंगे पानी की मूल गिरता चला जाएगा, यानी कि पानी कम बरसेगा। जैसे कि आपका बलरामपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, कबीर नगर हो गया, महाराजगंज हो गया, इन सब के क्षेत्र में, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच, इन सब के क्षेत्र में पानी ज़्यादा बरसेगा, है ना, कंपेयर टू आपका इधर हो गया ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, सोनभद्र हो गया, ठीक है ना। तो क्योंकि ये आपका साउथ पड़ जाता है तो उत्तर से साउथ आने पे पानी कम आएगा और पूरब से पश्चिम जाने पे पानी कम होगा। या जैसे कि अगर हम लोग पूरब से पश्चिम जा रहे हैं, जैसे कि आपका ये गाजीपुर हो गया, मऊ हो गया, गोरखपुर साइड पानी ज़्यादा बरसेगा। और अगर हम लोग पश्चिम बढ़ते चले जाएंगे, जैसे आपका फैज़ाबाद हो गया, बांदा, लखनऊ, है ना, ये आपका एरिया हो गया, तो यहाँ पे पानी की वर्षा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण आने पे पानी की मात्रा घटती है, और पूरब से पश्चिम जाने पे पानी की मात्रा घटती है। यहाँ पे हम लोगों ने मानसून का प्रभाव उत्तर प्रदेश में पढ़ा है, ठीक है ना। और जैसे लिखा है कि अब देखिए आप गोरखपुर को इसमें अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस मैप को मैं बड़ा करके आपको दिखाऊं, तो जैसे कि आपका ये गोरखपुर है, तो गोरखपुर में जो है, अब मानसून को आप याद करिए, मानसून उत्तर से दक्षिण आने पे बढ़ता में उत्तर दक्षिण आने पे कम होता है, और पानी की मात्रा, और पूरब से पश्चिम जाने में पानी की मात्रा कम होती है। तो यानी कि पूरब और यानी कि उत्तर और पूरब में जो जिला होगा वहाँ पे पानी ज़्यादा बरसेगा। यानी ये गोरखपुर आपका उत्तर से जो पानी आ रहा है हिमालय से टकरा कर, वो पानी वहाँ गोरखपुर को मिल रहा है, प्लस मानसून जैसे एंट्री ले रहा है और गोरखपुर में पहुँच रहा है पूरब से, तो यानी कि दोनों शाखाएं आकर गोरखपुर में पानी दे रही हैं। इस वजह से गोरखपुर में पानी ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। और वहीं अगर हम लोग सबसे कम की बात किया जाए तो आपका मथुरा वाला इलाका हो गया, क्योंकि मथुरा वाला क्या है कि आप पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो पानी की मात्रा कम हो रही है, ठीक है ना। और जब आप उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं तो पानी की मात्रा कम हो रही है। तो दोनों कहाँ पे मिल रहा है? दोनों आके मथुरा में मिलता है ये क्षेत्र, और इसलिए मथुरा में सबसे कम पानी बरसता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और फैक्ट भी क्लियर हो गया। मैक्सिमम पानी गोरखपुर, मैक्सिमम रेन गोरखपुर, मिनिमम रेन मथुरा। और ये तो बात हो गई कि यहाँ पे
आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय कैसे पाई जाती है? उष्ण इसलिए कहेंगे हम लोग क्योंकि देखिए यहाँ पे हिमालय खड़ा है नेपाल के पास, ठीक है ना, और उधर से जो साइबेरियन हवा आती है वो हिमालय रोक लेती है और उस ठंडी हवाओं को अपने भारत में एंट्री करने से रोकती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, अगर वो हिमालय ना होता तो उत्तर प्रदेश भी आज एक चिल्ड होता, एकदम ठंडा प्रदेश होता, लेकिन नहीं है क्योंकि हिमालय रोकती है। इस वजह से यहाँ पे उष्णता की मात्रा बनी रहती है, ठीक है ना। इसीलिए ऑल ओवर अधिकतर इंडिया का जो टेम्परेचर है आपका समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो एक प्रकार का जो एक कंडीशन है यहाँ के वनों की भारत की, तो वही सेम अपने उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो नेशनल लेवल पे जो जलवायु पाई जाती है अपना मैक्सिमम इंडिया में, वही जलवायु आपका उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, ठीक है ना। इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय मानसून, यानी कि मानसून की हवाएं भी आ रही हैं, और उष्णकटिबंधीय इसलिए कि ठंडी हवाएं यहाँ नहीं आ रही हैं, हिमालय की वजह से यहाँ गर्मी बनी हुई है, ठीक है ना। और पानी जब बरसता है तो वो मानसून होता है और उससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, इसलिए इसको और आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय इसलिए कहा गया है क्योंकि आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो थोड़ा आपका जो सहारनपुर वाला इलाका थोड़ा ठंडा प्रदेश होता है, और जैसे जैसे आप पूरब आएंगे और दक्षिण आएंगे गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए ठंडी गर्मी दोनों का यहाँ पे प्रकोप रहता है, इसलिए इसे उपोष्णकटिबंधीय और शुष्क सर्दियों के साथ इसको कहा गया है, ठीक है ना। इसीलिए इसको ट्रॉपिकल मानसून और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विद ड्राई विंटर्स कहा गया है, ओके। और अगर सीजन्स की बात किया जाए तो यहाँ पे समर में थंडर स्टॉर्म भी आते हैं, प्री मानसून की भी यहाँ पे वर्षा होती है, साउथ वेस्टर्न मानसून होता है, रिटर्निंग मानसून होता है विंटर, देखिए। और अगर बात किया जाए इसमें ठंडी के मौसम में भी इसमें पानी बरसता है, जो हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में हम लोग पढ़े होंगे नेशनल ज्योग्राफी में, जिसे पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा कहते हैं, जो मेडवल कह रहे हैं, जो मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से हवाएं जो आती हैं आपकी एक आपकी स्ट्रीम आती है, वो आती है आपका हिमालय से टकराती है, तो आपका ये दिल्ली एनसीआर वाला जो क्षेत्र है और उत्तरी उत्तर प्रदेश और अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में ये पानी बरसाता है ठंडी के समय। वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भी इंडिया मानसून में उत्तर प्रदेश में पानी मिलता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और उत्तर प्रदेश को अगर कृषि के आधार के क्लाइमेट जोन में 9 भागों में बांटा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पेपर में पूछा जाता है, तो इसको पता कर लीजिए और रट लीजिए, और एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एग्रो क्लाइमेट जोन उत्तर प्रदेश में 9 है, कृषि के आधार पर इसको 9 भागों में बांटा गया है। पहला आपका तराई का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र कहें तो आपका जो नेपाल बॉर्डर से जो टच करता है आपका, ठीक है ना, वो आपका तराई का क्षेत्र होगा। जो आपका येलो पोर्शन में वो तराई है, लेकिन नंबरिंग लिखा है 1, तो 1 यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर तराई का क्षेत्र है। दूसरा आपका वेस्टर्न प्लेन है, ठीक है ना, दूसरा आपका वेस्टर्न प्लेन है, ये आपका शामली वाला इलाका हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे सहारनपुर के नीचे वाला इलाका वो आपका वेस्टर्न हो गया। सेंट्रल वेस्टर्न हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है ना। फिर चौथा आपका साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड हो गया, साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड, साउथ इधर है वेस्टर्न इधर, यानी कि आपका मथुरा आगरा वाला इलाका हो गया, ठीक है ना। और सेंट्रल प्लेन हो गया आपका लखनऊ वाला इलाका, आपका सेंट्रल प्लेन हो गया, लखनऊ बहराइच कह रहे हैं आपका, बाराबंकी वाला इलाका, ठीक है ना, सेंट्रल प्लेन। अब बुंदेलखंड आपका जैसे ललितपुर हो गया, महोबा, झांसी, ये आपका बुंदेलखंड वाला इलाका हो गया, ठीक है ना। और नॉर्दर्न ईस्टर्न और प्लेन हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन आपका जैसे आपका 7वां नंबर बलरामपुर हो गया, गोरखपुर वाला इलाका हो गया आपका, ठीक है ना। वो देवरिया वाला इलाका वो आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन हो गया। देखिए सब नंबरिंग सब कलर से डिनोट, और ये आपका ईस्टर्न प्लेन हो गया आपका, ये जो बिहार से टच करता है, चंदौली हो गया आपका ये वाला इलाका। और विंध्यन एरिया आपका सोनभद्र हो गया, आपका मिर्ज़ापुर हो गया, इलाहाबाद का छोटा सा नीचे सा चित्रकूट वाला इलाका हो गया, ये आपका विंध्यन एरिया में आएगा। तो क्लाइमेट के आधार, कृषि के आधार पर भारत के उत्तर प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। उसके जोन ये है, उसके कलर डिफाइन है, इसको मैप देखते रहिएगा और उसी से तैयार होगा आपका तराई वेस्टर्न प्लेन, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन, सेंट्रल प्लेन बुंदेलखंड, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन और विंध्यन एरिया, ठीक है ना। तो यूपी के क्लाइमेट के बारे में था, और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, दिस आज प्रशानी ऑफ बाबा, जय हिंद।